योगिता की शादी एक ऐसे घर में होती है जहां सभी को लेट उठने की आदत होती है। अब बड़े बड़े शहरों में आखिर ऐसा ही तो होता है कि गांव के लोगों का सारा काम खत्म हो जाता है, तब तो ये शहरी लोग सोकर उठते हैं। वहीं योगिता की भी आदत यही होती है सुबह जल्दी उठने की। शादी कर वो जब अपने ससुराल आती है तो अगले दिन वो सुबह ही उठ जाती है। वो उठकर घर की साफ सफाई करती है और सभी के लिए नाश्ता भी तैयार कर देती है। फिर सभी काफी लेट उठकर आते हैं और देखते हैं कि घर का सारा काम हो चुका है। माँ जी, आप उठ गई। मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार कर दिया है। आप नाश्ता कर लीजिए, फिर आपकी दवाइयों का वक्त हो रहा है। योगिता बहू, तूने घर का सारा काम कर भी लिया? कितने बजे उठ गई थी तुम? माँ जी, मुझे तो जल्दी उठने की आदत है और यहाँ भी जल्दी उठकर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को उठा भी दूं और घर का सारा काम भी कर दूं। अरे वाह बहू, तूने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। हम तो ना जाने कितनी ही कोशिश करते हैं उठने की, लेकिन जल्दी उठ ही नहीं पाते। मुझे ऑफिस के लेट हो रहा है। खाना तो अभी तक बना ही नहीं होगा। नहीं रोहन जी, सारा खाना तैयार हो चुका है। आप बस जल्दी से तैयार हो जाइए। क्या खाना तैयार हो चुका है? वो भी इतनी सुबह कैसे? अरे बेटा, बहू को जल्दी उठने की आदत है और उसने जल्दी उठकर सभी के लिए खाना भी तैयार कर दिया है। अरे माँ, मैं तो हैरान हूँ कि हमारे घर में कोई ऐसी लड़की आ गई जो सुबह उठकर जल्दी काम कर लेती है। आखिर आपको ऐसे ही बहू की जरूरत थी ना। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। दिन यूं ही बीतते रहते हैं। योगिता ने शादी के बाद से ही सारा घर संभाल लिया था। वो सुबह जल्दी उठती है और घर का सारा काम करती है। सभी उसके इस काम की तारीफ भी करते हैं, लेकिन अब योगिता सोचती है कि उसे अपने घर वालों की इस आदत को सुधारना होगा। ऐसे ही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा। अब तब तक सभी को इस बात की भी आदत हो चुकी थी कि सुबह उठते ही सभी को चाय नाश्ता तैयार मिलता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ यूं होता है। योगिता बेटा, तुम उठ गई हो क्या? हाँ माँ जी, मैं तो हमेशा की तरह वक्त पे उठ चुकी हूँ। ला तो फिर मेरे लिए चाय नाश्ता ही ला दे। माँ जी, मैंने तो अभी चाय नाश्ता बनाया ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? तू तो सबसे पहले उठकर घर का सारा काम करती है, लेकिन अभी तक चाय नाश्ता नहीं बना। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मैं एक ही काम रोज रोज करके परेशान हो चुकी हूँ। आप सबको भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। अब बहू, ये कैसी बात तुम कर रही हो? आज से पहले तुमने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, फिर आज ऐसी बातें क्यों? देखो माँ जी, आप लोग भी सोकर लेट उठते हैं और मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये नहीं होता है कि कभी जल्दी उठ के मेरी मदद करवा दो। आज मैंने सोच ही लिया था कि मैं घर का कुछ भी काम नहीं करने वाली हूँ। अब आप सब जल्दी उठो और मेरी मदद करो। और मैंने ये भी सोचा है कि अब घर का सारा काम तभी हुआ करेगा जब आप लोग जल्दी उठोगे। योगिता, खाना ला दो, ऑफिस का वक्त हो रहा है। अरे बेटा, वो खाना कहाँ से लाएगी? आज तो उसने कोई काम ही नहीं किया है। क्या कोई काम नहीं हुआ? लेकिन इस टाइम तक तो वो सारा काम कर लेती है। नहीं बेटा, यहाँ रहकर वो भी हम जैसी बन चुकी है। आज तो वो जल्दी उठ गई, लेकिन उसने काम नहीं किया। क्या पता कल को वो जल्दी उठे भी ना। हाँ रोहन, मैंने सोच लिया है, आज से आप सभी लोग मेरे साथ ही उठेंगे, तभी मैं सारा घर का काम किया करूँगी। वैसे माँ, योगिता सही कह रही है। जल्दी उठना कौन सी बुरी बात है? जल्दी उठना तो अच्छी बात है। अब योगिता ने सभी को इस बात के लिए कह दिया था कि वो घर का सारा काम तभी करेगी जब सभी उसके साथ जल्दी उठा करेंगे। अब सभी कोशिशें तो यही करते, लेकिन कोई भी जल्दी नहीं उठ पाता। अब घर में ये नई परेशानी खड़ी हो गई थी, क्योंकि किसी को भी उठते ही ना खाना मिलता ना चाय मिलती। और योगिता ने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी थी। योगिता घर के काम तो कर लेती, लेकिन खाना नहीं बनाती। फिर एक दिन बहुत सुबह कुछ मेहमान घर पर आते हैं, जो रोहन के दूर के अंकल आंटी होते हैं। घर की डोरबेल बजती है। अरे अरे रुको, खोलती हूँ। अब गेट तोड़ दोगे क्या?
अरे आंटी अंकल, आप इतनी सुबह सुबह? अरे बेटा, कैसी हो तुम? बस अभी अभी ट्रेन से आए। अरे अरे, आइए आइए ना, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आइए। अरे बहू, बाकी तेरे घर वाले कहाँ हैं? आंटी जी, अभी कोई सोकर नहीं उठा है, सभी लोग देर तक सोते हैं। लेकिन आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ये लीजिए आप लोगों की चाय। जब तक आप लोग चाय पीजिए, तब तक तो सभी उठ ही जाएंगे। अरे हाँ हाँ, हमें कौन सी जल्दबाजी है, हम रुक कर ही जाएंगे कुछ समय यहाँ पर। तभी सभी लोग उठकर बाहर आते हैं और आए मेहमानों को देखते हैं। सब खुश होते हैं एक दूसरे से मिलकर। सरिता, कैसे आना हुआ तेरा यहाँ पर आज? अरे बहन, बस मन किया तो सोचा आपके पास आ जाते हैं कुछ दिन के लिए। ये तो तूने बिल्कुल सही किया, मुझे भी काफी वक्त से याद आ रही थी तेरी। अच्छा हुआ तू खुद ही यहाँ पर आ गई। अरे कुंती जी, कैसी हैं आप? आपको देखकर ना दिल खुश हो गया। अरे हम तो बहुत समय से आपसे मिलने आने की सोच रहे थे, लेकिन समय ही नहीं मिला। लेकिन जैसे ही समय मिला ना, देखिए हम आ गए। कुंती, तेरी बहू तो बहुत जल्दी उठ जाती है और तुम लोग इतनी लेट उठते हो। हाँ बहन, योगिता सुबह जल्दी उठ जाती है। पहले पहले तो वो सारा काम कर लिया करती थी, लेकिन अब वो सुबह उठ तो जाती है लेकिन काम नहीं करती। उसका कहना है कि हम सब जल्दी उठेंगे तो मिलकर सारा काम करेंगे। ये बात तो सही है। सरिता और कुंती एक दूसरे से बातें करती हैं। दोनों ही अपने अपने घर की सारी बात एक दूसरे को बताती हैं। वहीं अगली सुबह होती है और कुंती के साथ साथ सरिता भी जल्दी उठ जाती है। माँ जी, आप उठ गई हैं, तो चलिए मेरे साथ पार्क में घूमने चलिए, वहाँ जाकर आपको अच्छा लगेगा। सरिता आंटी, आप भी हमारे साथ ही चलिए। तुझे तो पता है ना, मुझसे इतना चला नहीं जाता। जा, एक काम कर, तू ही पार्क में हुआ। माँ जी, आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। ठीक है ठीक है, वैसे भी तेरे सामने कहाँ ही किसी की चलती है। योगिता दोनों को लेकर पार्क जाती है, जहां वो एक्सरसाइज करती है। कुंती और सरिता को योगा कराती है, जिसके बाद वो वापस अपने घर आती हैं। मुझे तो पार्क में घूमकर बहुत अच्छा लग रहा है। सही कह रही हो बहन, मैं भी बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं तो आप सभी को कहती ही हूँ कि सुबह उठने से बहुत फायदे होते हैं, लेकिन आप लोगों को मेरी बात समझ ही नहीं आती है। नहीं बेटा, अब मुझे तेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अब तो जब मैं अपने घर जाऊंगी ना, तो रोज सुबह पार्क जाऊंगी। कुछ दिन बाद मेहमान अपने घर वापस चले जाते हैं और कुंती फिर से आलसी हो जाती है। लेकिन योगिता ने सुबह उठना नहीं छोड़ा था। वो अभी भी सुबह उठती और काम करती। वहीं एक दिन की बात है, दो अनजान लोग उनकी गली में घूम रहे होते हैं, जो चोर होते हैं, और आज वो योगिता के घर को निशाना बनाने चले थे। आयला जादू, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। देखना, खिड़की खुली हुई है और सब लोग सो रहे हैं। खिड़की खुली है, हमारा तो फायदा है। और चलो ना, चोरी करते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए सही से चोरी नहीं की, और इन लोगों को तो मैं जानता हूँ, ये लोग बहुत लेट उठते हैं। मैंने इनकी गली में नजर रखी थी, और गली में नजर रखने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ के लोगों को सोने की आदत है, और ये लोग बहुत देर तक सोते रहते हैं, और इनके सोने का फायदा चलो हम उठा लेते हैं। अरे मैं तो ये लुगाई हूँ क्या, जो मुझसे बातें करने में लगा है? चला चोरी करते हैं। अब दोनों ही रसोई की खिड़की की मदद से दोनों चोर अंदर घुस जाते हैं, और वहीं योगिता भी उठी हुई होती है, लेकिन वो उस वक्त किचन में नहीं होती, तो चोर आसानी से वहां घुस जाते हैं। लेकिन तभी योगिता किचन में आती है। ए भगवान, तुझसे हमारी खुशी देखी नहीं गई क्या? हाँ बोलना कि देखी नहीं गई। अरे इसका क्यों जगा दिया? अरे अब क्या करे? अरे भैया, छुपने की जगह ढूंढो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कल्याण हो जाए। अरे मैं क्या करूँ? मैं क्या डोरेमोन हूँ जो तुझे अपनी जेब में डाल लो? एक काम करते हैं, वो फ्रिज के पीछे छुपते हैं। इतना कहकर दोनों ही फ्रिज के पास बैठ जाते हैं, क्योंकि वहां कोने में थोड़ी सी जगह होती है, जहां चोरों पर योगिता की नजर नहीं जा सकती थी। अब योगिता किचन में आती है, और उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि खिड़की से कोई अंदर आया। योगिता अपने आप से बातें करती है।
सभी के उठने से पहले मैं आज खाना बना देती हूँ और आज तो दाल में बहुत बढ़िया तड़का लगाऊंगी। रोहन को तो तड़के वाली दाल बहुत पसंद है। इतना कहकर योगिता दाल बना देती है और उसमें वो तड़का लगाती है, एकदम लाल मिर्च का, जिसके चलते वहाँ धुआं धुआं हो जाता है और किचन में लाल मिर्च की वजह से सांस लेना भारी हो जाता है। तभी दोनों चोरों को भी खांसी आ जाती है और वो दोनों ही खांसने लगते हैं। अरे ये कौन खांस रहा है मेरे साथ साथ? और इस वक्त किचन में कौन है? घर में तो कोई उठा भी नहीं है, तो ये खांसने की आवाज किसकी है? दोनों ही चोर अब जोर जोर से खांसते हैं और फ्रिज के पीछे से बाहर निकल कर आते हैं और योगिता को ये समझते देर नहीं लगी कि ये चोर है। चोर 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 चोर! रोहन, माँ जी, बाहर आइए, घर में चोर है, चोर! अरे अरे चुप हो जा। अरे हार्ट अटैक से मारेगी क्या? अरे चुप हो जा तू। अरे भैया आप मुंह क्या देख रहे हो? अरे भागो वरना हमारी बैंड बच जाएगी। अरे ऐसे कैसे भागेगा नास पिटे? तुझे तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। योगिता एक डंडे से दोनों की खूब पिटाई करती है। मत मारो, लगती है। आए 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 आए, अरे छोड़ दो। अरे अरे गरीब बच्चे की जान लोगे क्या? अरे छोड़ दो हमका। तब तक शोर शराबा सुनकर रोहन और कुंती भी बाहर आ जाते हैं और वो भी समझ जाते हैं कि चोर घर में घुस आए हैं। वो भी खूब पिटाई करते हैं दोनों चोर की और उन्हें अपने घर पर ही कुर्सी पर बांध देते हैं। योगिता, पुलिस को फोन करो, हम इन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया है, वो आते ही होंगे। इन चोरों की तलाश में हम कब से थे। शहर के सबसे जाने माने चोरों में इनका ही नाम आता है और ये अब जाके हाथ लगे हैं। आखिर आप लोगों ने इन्हें पकड़ा कैसे? सर, ये मेरी पत्नी योगिता है। इसी ने चोरों को ना ही सिर्फ पकड़ा बल्कि इन सबकी धुलाई भी की। इसी वजह से हमारे घर में चोरी होने से बच गई। अरे मैम, आपने ये सब किया कैसे? सर, मैं तो हर रोज की तरह रसोई में खाना बनाने के लिए गई थी। मैंने जैसे ही दाल में तड़का लगाया, ये लोग खांसते खांसते बाहर आ गए और मैं समझ गई कि ये चोर है। तो बस फिर क्या था, मैंने इनकी डंडे से धुलाई कर दी। क्या बात है, आपने तो हमारे हिस्से का ही काम कर दिया। आप बहुत ही बहादुर हो। आपकी इस बहादुरी के लिए हम आपको इनाम और सम्मान दोनों ही दिलाएंगे। अब हम इन चोरों को सलाखों के पीछे भेजेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। कुछ दिन बाद योगिता के घर पर एक इनविटेशन लेटर आता है जिसमें उसके सारे परिवार को एक सम्मान समारोह में बुलाया जाता है, जहां योगिता को सम्मान दिया जाना था। सभी घर वाले वहां जाते हैं और सभी लोगों के सामने योगिता की बहादुरी के लिए उसे सम्मान और इनाम दिया जाता है। सभी इस बात से बहुत खुश थे। सभी लोग वापस अपने घर आते हैं और बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वाह बहू वाह, आज तो तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया है। अरे माँ, देखा आपने, आपकी बहू की जल्दी उठने की वजह से हमारे घर में चोरी होने से बच गई। हाँ बेटा, अब मुझे इस बात पर गर्व है कि हमारी बहू जल्द उठती है और अब से मैं भी जल्दी उठा करूंगी। चलो अच्छा है कि आप लोगों को ये बात समझ तो आई ना। मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ। इसके बाद योगिता के साथ ही हर कोई सुबह जल्दी उठने लगा और इस तरह से योगिता ने घर वालों की देर से उठने वाली आदत को सुधार दिया।